अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर अब ड्राइंग रूम की सफाई हो रही है। असल में सैटरडे वाले दिन जो है ना, अपनी दोस्तों को बुलाया हुआ था मेरी बहन ने। और उसके बाद फिर मम्मा ने थर्सडे को ये कहा कि मैं इसको तो साफ़ करके रख दूँ। और फिर उन्हें ये था कि हेल्पर जो है ना वो नहीं आ रही, उसने आना होगा संडे को। तो अब मतलब ये काम मुझे खुद ही करना है। पर फिर अगले दिन फ्राइडे को वो आ गई थी, पर ये ऑलरेडी मम्मा साफ़ कर चुकी थी। तो ये सारी मैंने कहानी बताई है एक्सप्लेन किया दिनों के हिसाब से, क्योंकि वैसे फिर आपको पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। और मम्मा ने ड्राइंग रूम में जी सोफे पे कपड़े डाल के रखे होते हैं। हम बड़ा मम्मा का मजाक उड़ाते हैं कि भाई कोई बंदा फ़ौरन से आ गया ऊपर से, फिर आप क्या पहले कपड़े हटाएंगी फिर हटाएंगी। तो मम्मा कहती हैं भाई रोज़ इसके ऊपर डस्ट आ जाएगी और रोज़ सफाई नहीं हो सकती इस तरह, तो इसलिए फिर मैंने डाल दिए अब कपड़े। तो फिर मम्मा ने बहन को कहा कि अब वो थोड़ी मदद करे, और इस तरह ये नीचे बैठ के तो मम्मा से नहीं मारा जाता, तो फिर इससे कहा कि तुम मार दो, क्योंकि दोस्तें भी तुम्हारी आ रही हैं तो थोड़ी हेल्प कराओ मेरी, नहीं तो मैंने इसी ड्राइंग रूम गंदे में बिठा देना है उन्हें। तो वैसे तो मेरी बहन जो है इन कामों के करीब भी ना भटके, पर चूंकि अब उसी की अपनी दोस्तें आ रही थी और वो मम्मा को बगैर बताए ना दावत उन्हें दे आई थी कि तुम लोग मेरे घर आ जाना। तो फिर आगे से मम्मा मान गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी खाना वगैरह। तो अब इसने कहा कि अब मम्मा यही ना कहें कि भाई मैंने नहीं कुछ करना, तुम खुद ही कर लो सारा कुछ। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कर देती हूँ आपकी मदद। तो उसके बाद ये पोचे वगैरह तो मम्मा ने खुद ही लगाए थे। ये इतने वजनी पर्दे हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। ज़रा सा काम किया नहीं, हाथ लगा नहीं तो ये रीलिंग नीचे आ जाती है। तो ये जी फाइनल लोग जो सफाई अभी हमने की थी, अब सारा सेट हो गया। और मम्मा ये बताएं आपके बाबा आदम के ज़माने की जो घड़ी लगी हुई है, इसके सेल इसके सेल क्या आप ये बताएं आपने घड़ी क्यों नहीं चेंज की अभी तक? करूँगी किसी दिन। तो ये जी अब माली आए हुए थे, और अगले दिन हमने जो है ना मम्मा कुछ बीज वगैरह लेके आई थी, बल्कि नहीं पौधे लेके आई थी आप, बीज लाई थी। बीज लाई थी। हाँ ठीक है, बीज लाई थी तो वो लगाए थे। और फिर वो उन्हें कह रही थी कि आप गोड़ी करेंगे तो वो सारे निकल ना जाएं, तो उसका ध्यान रखिएगा। पर ये शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और सलाद के पत्ते उस दिन नहीं लगाए थे, तो वो दिए हैं कि अब वो भी लगा दें। और फिर ये जो सोफ़ों से कपड़े उतारे थे तो वो रख दिए हैं कि इन्हें धोना है। तो ये जी अब फ्राइडे वाला दिन है और इस दिन हेल्पर आ गई थी। तो मम्मा ने फिर ये सारे जो है ना ये स्पून होल्डर वगैरह, इनमें से सारी चमचे वगैरह निकाल के कहा कि ये वाला भी धोएं, और इस तरह की सारी चीज़ें दे रही थी। तो ये स्पाइस होल्डर्स भी धोने के लिए दिए थे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को हमारे साथ जो मसला चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, कि अदरक पाउडर कौन सा है और लहसुन का कौन सा, हमसे इनकी पहचान नहीं हो रही। असल में ये लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर ना, ये दोनों एक ही उस डिब्बे में रखे हुए थे हाँ, इसमें। और फिर अब वो पता नहीं चल रहा। और अगर हमने अगले दिन ये इमली की चटनी बनाई है तो उसमें हमने ये टेस्ट किए दोनों, और फिर जो हम दोनों को लग रहा था कि ये है अदरक ये है लहसुन, उसके हिसाब से फिर हमने बस डाल दिया। ये अदरक है। और अब जो है उस दिन हमने जो डिसाइड किया था वो अदरक है, ये लहसुन है। पर अब जो नया हम लेके आए हैं उनकी शक्लें ही चेंज है इनसे। ये भी देखो, उससे पहले वाले से चेंज है, देखो। हाँ ये देखिए, अभी हमने नया वाला डाला है इसमें और उसकी शक्ल भी चेंज है। बस ठीक है है तो अदरक ही। हाँ है अदरक, पर जो भी है इन्हें टेस्ट करना जो है ना बड़ी गंदा काम था। पता तो चल गया, इसलिए मैंने आपको लिख के दिए, इसके ऊपर भी अभी मैं लिख देती हूँ। हाँ लिख दो। जो पिछले मिसालें उन सब पे हमने लिखा हुआ, नहीं तो पता नहीं सबको टेस्ट करने बैठते हैं लग पता जाता हम लोगों को। इनकी तकरीबन शक्ल एक जैसी, नहीं तो वैसे तो हर चीज का पता चल ही जाता है। अब ये भी एक ही चीज है। हाय हाय मामा किसने गाया सूंघे आप, बस ठीक है डाल दे। पता चल जाता है ना। कैंची इधर रखी हुई थी, निकाल के ले जाते हो फिर रखते नहीं हो। मामा मैं नहीं लेके जाती, मुझे नहीं पता। दूसरी वाली तेरी बहन ले गई है दराज से। इससे सही नहीं कटता। शक्ल चेंज।
बिल्कुल ही चेंज है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल में अपनी कंपनियाँ मुख्तलिफ होती हैं ना, इनकी शायद ये चक्कर है। तो ये जी अब शाम होगी और फिर शाम को ये बाहर से सारे धुले हुए बर्तन अंदर लेकर आ रहे हैं। ये सारे चिकने हुए पड़े थे अंदर से। मेरे किचन में काम होता है सारा दिन, तो इनका क्या कसूर है। तो ये कि उससे सारे करवाएं आज, मैं इनको तो पहले धो लूँ। ये देखो। अच्छा जी, आप ये बताएं ना, ये जो सुबह का आपने किया हुआ है, इसने कब साफ होना था? इसने आज ही होना था, लेकिन मैंने किया नहीं है। मैं आज फुल वो आ गई तो रेस्ट करने के मूड में, क्योंकि कल आप लोगों ने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, तो फिर मैंने ये है कि कल खाना बनाना है, तो वो तो कल बनाना है ना। तो आज मैं कहा मैं रेस्ट कर लूँ अच्छा खासा। हाँ, इतने दिनों से मम्मा ने बहुत पूरा ज़्यादा महीना। सफाई की, पूरा महीना मैंने ड्यूटी निभाई है, तो फिर आज मम्मा ने कहा कि बस ठीक है। आज दिल ही नहीं चाह रहा था काम करने को। और शुक्र है वो टाइम से आ गई हैं, क्योंकि अब कल फिर अब आपको डबल काम है। कल खाना पकाना है और सारे वॉशरूम धुलाई होंगे कल, ये है, और डस्टिंग का काम है। लेकिन अभी ये मैंने बाकी काम काफ़ी हैं, ये सारे ड्रॉ वगैरह साफ करवाऊंगी। पर आप उन्हें कहें ना कि संडे को भी आएँ, क्योंकि कल के बर्तन जो जमा होंगे फिर संडे को तो आप ही को धोने पड़ेंगे। फिर आ जाएगी, अब छुट्टियाँ क्यों नहीं, आज तो वो मना कर ही नहीं सकती, अब वो आएगी, आ जाएगी। इस मामले में अच्छी है। और जब काम हो तो ये है कि कोई डंडी फेर जाता है, ये डंडी नहीं फेरती। इसे हम हर दफ़ा ऑर्गेनाइज करते हैं पर कोई फ़ायदा तो है नहीं, सारी ये मिक्स होती है। वो तो ख़राब भी खुद ही करते हैं। हम नहीं करते, मम्मा ठीक है, हो जाती है। उनको हाथ पाँव लगे हुए हैं। मम्मा सारा इल्ज़ाम आप हमें दिया रहे हैं। नहीं, आप लोगों को तो नहीं दे रही, लेकिन सबसे कोई ज़्यादा किचन में आप होती हैं, चमचे निकाल के प्लेटों में आप रखती हैं, धो के भी आप ही वापस इधर रखती हैं। ठीक है, हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ भाई, मेरा तो सबसे बड़ा कसूर मेरे जेल भूत आते हैं। मैं नहीं, कहती हूँ, आप खुद सोचिए, हम निकाल के लेके जाते हैं, रखते तो आप ही है ना धो के। हाँ धो के मैं तो अपनी जगह पे रखती हूँ, हाँ, लेकिन तो ये फिर हर चीज़ में हमारा कसूर नहीं होता। नहीं, आप लोगों को नहीं, वैसे ही हमारे घर में जिन भूत हैं भाई, वही कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हम लोगों को ना बहस करने के लिए कोई वजह तो चाहिए नहीं। अब ये चमचों पे भी कोई बहस करने वाली बात है, पर देख लें हमारा टैलेंट है ये भी, हम किसी चीज़ पे भी बहस आराम से कर सकते हैं। तो अब ये सारे जो है ना ये खुश्क हो चुके हैं, उसके बाद अब ये सारी चीज़ें इनमें वापस जा रही हैं। ये देखें, कॉफ़ी में मम्मा ने शुगर डाल दी, हालांकि अभी मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि हम उल्टे में वो ना डाल दें, और फिर ऐसे ही कर दिए। मैं कहा जल्दी से काम निबट जाए। ये दोनों खाली हुई पड़ी थी ना, तो फिर पहले यूजुअली हम इसे भर के रखते हैं, फिर जब ये खाली हो तो उसमें से इसमें डाल देते हैं, पर आज वो भी खाली हुआ पड़ा। उसको आगे से मुंह भी बंद करना, चूंटियाँ नहीं तो अंदर जाएंगी। अच्छा, हाँ हो गया, सही है इसका। ये अगले दिन हम लेके आए और आज जाके खोल रहे। इसको भी खोल दो। इसको अंदर लगाओ, इसको अंदर से तो मैंने साफ कर दी है। फिलहाल रखो, उनमें जगह है ही नहीं, पहले इतने चमचे हुए बड़े। तो आज मम्मा इतना लेज़ी मोड चल रहा था मम्मा का कि मम्मा ने कहा कि ये तुम लोग आज रात को बाहर से खाना मंगवा लो। हाँ, आज मेरी छुट्टी है, क्योंकि कल मैंने पकाना, आप लोगों की दोस्तों ने आना है। पता है मम्मा, तो ठीक है ना, ये भी होना इसलिए चाहिए। आज एक दिन मेरा है। एक दिन कंप्लीट रेस्ट हो रहा है आज।
तो आज है फ्राइडे, आप डालें ना मम्मा। अच्छा जी, तो आज है फ्राइडे और कल सैटरडे है, तो अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है मेरी बहन ने, और साथ में फिर मैंने भी बुला लिया एक को। तो उसके लिए फिर कल पिज़्ज़ा बनाना है और चिकन मंचूरियन बनाना है। तो मम्मा ने कहा कि अब कल सारा काम इकट्ठे करना मुश्किल है, इसलिए अभी जो पिज़्ज़ा के लिए चिकन है ना वो अभी से बना के रख रहे हैं, और साथ में मंचूरियन के साथ जो एग फ्राइड राइस बनाने हैं और वो भी बॉईल कर लिए। ये बोटियाँ थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब गल जाएंगी मैं छोटी कर लूँगी। पिज़्ज़ा के लिए तो छोटी चाहिए होती है ना। हाँ, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये वैसे जैसे ला के रखा हुआ था, तो अब इसको बाहर जाना पड़ता लाने के लिए, तो जो घर में रखा हुआ था मैंने उसी का काट के। और मसाले इसमें सबसे पहले तो हमने ऑयल डाला है, फिर चिकन है, उसके बाद है ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला। नहीं, गरम मसाला अभी नहीं डाला। हाँ, पर डालना है। और ये सारी चीज़ें अंदाज़ से हैं, और पिज़्ज़ा की हम पहले भी काफ़ी बार दे चुके हैं आपको रेसिपी। ये गया विनेगर, चिली सॉस, और सोया सॉस भी। एक और अभी रहता है मसाला, वो तंदूरी मसाला, हाँ वो भी थोड़ा सा डालेंगे। वो अभी लेके आना, मैं लाती हूँ। तो फिर वो डालती हूँ, फिर पानी डाल के ना इसको पकाएंगे। और ये गया तंदूरी मसाला भी शान का। और ये अभी इसमें गल जाएगा। कवर नहीं करना, कवर करना, अभी ढक्कन लाती हूँ। ये अब मैंने आँच बंद कर दी। हाँ जी, अब फ्लेम ऑफ कर दिया हमने, और ये हमारा चिकन रेडी है। और कल मम्मा का काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने चावल भी आज बॉयल करके रख दिए। हाँ, कल अब आपने करना क्या होगा, एक इसकी डो बनानी होगी और दूसरा उसका मंचूरियन का जो है सारा वो करना होगा। हाँ, वो करना होगा, काम आधा हो गया बारा। जल्दी गला पड़ा। ये जी हमारा गल गया है। कितनी देर में गला है? ये तो 5-6 मिनट ही हुए, ज़्यादा देर नहीं हुई। और अब ये बोटियाँ मम्मा अपनी छोटी कर दी हैं। ये तो थोड़ा सा हाथ लगाने से छोटी हो गई। और ये सारे मिक्सचर जो है पूरा ड्राई करना है ना? ये भी कुछ कर लेती हूँ ना, तो मैं इधर, तो ये तो जल्दी गल गया। तो ये जी अब सुबह हो गई है, और सुबह ही सुबह मम्मा ने बहन को कहा कि ये वो पिज़्ज़ा की डो बना दे, क्योंकि ये हमेशा मेजरमेंट करके डो की जो है ना वही देती है। 3 कप हो गए। ईस्ट 2 टेबलस्पून, क्योंकि हम 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और 4 टीस्पून शुगर, और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। हो गया। और ये जी इन मैडम का ट्रिप जा रहा है घूमने के लिए, और ये आधे बाल स्ट्रेट हैं और आधे ऐसे ही। वो मेरे नाश्ता ठंडा हो जाएगा। और ये मैडम भी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैडम तो तुसी हो। नहीं, आजकल हमारे काम पे तू भी माशाल्लाह मैडम ही है। अब और क्या डालना? आने नहीं दे रहे थे? अच्छा, फिर कैसे आई? हाँ, तो मुझे फोन करवा देती ना, बात कर लेती। ठीक है, लेकिन वो फोन जड़ा है ना पास नहीं बना हुआ। पास नहीं, पास रख लिया मेरा, तो उन्होंने चिट दी, उन्होंने कहा अज बनवाओ, नहीं तो परसों नंदन नहीं देना।
चलो ठीक है, देख लेते देते हैं। सारा कुछ लिख देते ना। तो मैंने अपना फोन तो तुम्हें दिया हुआ है, नहीं तो वो अपना रखा कर, मुझसे बात कर लिया करेंगे। बोलो हो गया बस अब। चलो ना। हाँ चलो। तो ये जी अब डो मम्मा गूंद रही हैं नीम गर्म दूध से। वो क्यों? और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बीच में हो। ये जो अभी कर्टन का हमने दिखाया था कि वो गिर गया था, तो फिर क्या कहते हैं, कारपेंटर बुलाया था, उसके लिए सीढ़ी लेकर आए हुए थे ड्राइंग रूम में। अब ये निकाल के लेके जा रहे हैं बाहर गैराज में, और फिर यही सीढ़ी जी ये लोग ले गए हैं ऊपर। तो पता नहीं बाहर क्यों लेके गए थे, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी, अब ऊपर आ गए इन्होंने। अब यहाँ पे रखनी थी, रज़ाइयाँ निकली हुई थी, तो अब ये रखवा रही हैं मम्मा ऊपर अलमारी में। ये तो ये फिर गिर जानी है यार, ये इधर तय नहीं होगी, इसको छोड़ दे तू, ये ले पागल, मैं तुझे क्या कपड़ा भी निकला। तो ये लोग जो रज़ाई रख रहे थे वो नीचे आ रही थी, और फिर वो ना सीढ़ी पे खड़े खड़ी उसे तय कर रही थी। तो मम्मा कह रही थी कि भाई पहले आप दूसरी रख लें, और ये ले जी अब दूसरी भी जो है ये रखी इन्होंने, और ये नीचे आ गई। तो इन्होंने पहले ये खेल खेला, फिर उसके बाद फाइनली इन्होंने रख दी थी ऊपर। तो ये अब मंचूरियन के साथ जो वेजिटेबल राइस हैं वो बना रहे हैं। मैं पहले गई थी एग फ्राइड राइस, पर इन्होंने फिर बनाए वेजिटेबल ही थे। इसके अंदर पहले 1/3 कप जो है हमने ऑयल डाला है, उसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। तो साथ ही इसके अंदर जिंजर और गार्लिक ऐड करे हैं, वो 1 टेबलस्पून है। इसके अंदर एक छोटा कटा हुआ प्याज डाल देना और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का फुल्का ये कच्चा पक्का करना। और साथ ही इसके अंदर कैरेट को फुल स्मॉल पीस में मम्मा ने कट कर लिया था, वो ऐड किया है। उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साथ ही जल्दी इसलिए इसको डालते हैं ना, क्योंकि ये जल्दी नहीं गलती, थोड़ा टाइम लेती हैं बाकी सब्जियों के मुकाबले में, इसलिए इसको मैंने पहले ही डाल दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम इधर क्यों खड़ी हो? क्योंकि ये आज मेरी बहन तो गई हुई है ट्रिप पे, आप सबको पता ही है, तो उसकी ड्यूटी आज मैं पूरी कर रही हूँ। हाँ वैसे ये काबू आती नहीं है, तो मेरे पेपर हो रहे थे। हाँ पेपर हो रहे थे, तो आज ये काबू आ गई है। इसके लिए मम्मा ने एक मीडियम साइज की कैप्सिकम को अच्छी तरह चॉप कर लिया था, और इसमें ऐड कर रहे हैं अब, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 कप ऐड करें, इनको पहले हमने बॉईल कर लिया था, और इनको तमाम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेना है। और अभी अजान हो रही है, तो वैसे वीडियो बनाने कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि उस वक्त आगे का हम लोग काम करते, लेकिन अजान हो रही थी, हम लोग रोक के, अभी भी रोक ही जाते हैं, अजान माशाल्लाह हो जाए सुन ले। और ये तकरीबन बॉईल हो गई हैं। क्यों आ गई हो? जल्दी से आ गए, मुझे बस स्कूल वाले ने कहा बस बहुत हो गया। ये हमने बताया मेरे कुछ 6-7 झूले ही हैं अभी, और खाना पीना मौसम भी चेंज हो गया, खाया पिया भी कुछ नहीं किया ना, साल बहुत टाइम सब कुछ किया। चलो अच्छा। हाँ जी, तो आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं कि क्यों आ गई हो। तो मेरे घर वाले पूछे थे, उन्हें हो गया कि उफ गई थी तो उधर ही से रहना चाहिए था, आने की क्या ज़रूरत थी। तो मतलब यही है, अब क्या करें। पर खैर वो असल में बेचारी पूछ रही थी कि जल्दी क्यों आ गई हो, क्योंकि ना उन्हें लग रहा था कि मैं 2-3 बजे आऊँगी, पर मैं पता नहीं 1 बजे के करीब आ गई थी, तो पर उसका जल्दी काट गया। और ये चावल तो हमने कल ही बॉईल कर लिए थे। ये तो उन्हें पता ही होगा, कल बताया भी था। कल नहीं बताया था? बताया था मम्मा, वो वीडियो लग जाएगी ना इसके साथ ही। अच्छा। और अब इसके अंदर चिकन पाउडर डाल रहे हैं, काली मिर्च ऐड कर दिया है, अब ये वाइट पेपर ऐड किया है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं और मेरा भाई लगे हुए थे, तो मैं उसे बता रही थी कि मेरा कोई खर्चा ही नहीं हुआ तकरीबन, मतलब मैंने पता नहीं 200 खर्च किए हैं, और बाकी मैंने खाना पीना किया है। तो वो कह रहा था कि वो जेलस हो गया कि इतने पैसे मेरे बच गए, तो वो कह रहा था कि पैसे निकाल तू वापस कर मम्मा को। सोया सॉस एंड विनेगर भी साथ ही ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अल्लाह। और पता है क्या, और मैं भी मोबाइल लेके नहीं गई, सारी बच्चियां लाई हुई थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो तुझे कहा था कि लेके जा। तो मुझे क्या पता था वो नहीं करेंगे। पर हमारी क्लास में टोटल 2 बच्चियां नहीं, 1 बच्ची लाई थी और बाकी सारी कॉलेज। तो उन्होंने चेकिंग की थी, उन्हें पता था कि लाई हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं। बस और कोई दोस्त लाई? नहीं। तो लास्ट में जो ऊपर से डाला है ना मम्मा ने, ये ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है वो डाला है। तो यहाँ पर बस चावलों से तो फारिग हो गई हैं, इन्हें बस अब दम पे रख देंगे और ये रेडी हैं। चिकन मंचूरियन के लिए सबसे पहले 350 ग्राम का हमने बोनलेस चिकन लिया है और उसको 1 इंच के पीसेस में तकरीबन कट कर लिया है, और साथ ही इसके अंदर हम एग ऐड कर देंगे। सोया सॉस ये भी अंदाजे से, ये विनीगर, और जितने आपकी क्वांटिटी है ना चिकन की, उसके हिसाब से आपने स्पाइसेस और सॉसेस वगैरह डालने हैं। हाँ या आपके टेस्ट के मुताबिक। बिल्कुल। तो मिसाले डालते वक्त इन्होंने उसकी वीडियो बनाई नहीं है। तो मिसाले थे जी, नमक, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। ये जी कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, ये 3 टीस्पून है। ये 3 डालनी है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ऐसे लगेगा जैसे आपने लई सी एक बना दी है, जम जाती है इसके अंदर। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं करना, एक एक करके बोटी डालते जाना है। इनको ज़्यादा क्रिस्पी टाइप ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन कलर में आ जाए तो निकाल लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमें कलर चाहिए था ना, बिल्कुल उसी तरह आ गया है। बहुत ज़्यादा वो ब्राउन नहीं करना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये गल भी गया है बिल्कुल। तो जिसमें चिकन फ्राई की है तो उसी में अब बाकी सारा जो उसका काम रहता है मंचूरियन का वो करेंगी, क्योंकि फिर अब उस ऑयल को ज़्यादा तो नहीं करना था। तो ऑयल डालने के बाद हमने इसमें डाल दी है जिंजर और गार्लिक चॉप की हुई। उसके बाद इसमें डाल देंगे गाजर, और इसे हमने फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये गाजर जो है हमने स्लाइस की हुई डाली है, मतलब पूरे वो जो राउंड पीसेस होते हैं उस तरह करके। साथ ही रेड चिली ऐड कर दें। ये एक ही थी जो सब्ज़ मिर्चों के अंदर नहीं आती। साथ ही चिकन क्यूब ऐड किया था। और अब साथ ही आधा कप पानी का डाल दें ताकि ये कैरेट जो है ना ये गल जाए। इसमें ब्राउन शुगर ऐड करें, या वाइट शुगर भी वैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ब्राउन शुगर थी तो हम यही डाल रहे हैं। साथ ही नमक ऐड करें और काली मिर्च। साथ ही इसके अंदर हम टमाटो केचप ऐड कर देंगे। ये हर चीज़ अपने अंदाजे से ही करनी है। मैं तो इस तरह बनाऊं तो अंदाजे से। कैप्सिकम ऐड करेंगे। उसके बाद ये डाल दिए हमने अनियंस, और इन सब को हमने स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। और इसमें ना मंचूरियन में इन सब्जियों की शेप का जो है ख़ास आपने ख्याल रखना है, उसी से इसकी शक्ल आती है। और फिर हमने ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट डाल दिया। अब ये रेडी है, इसमें अब हम चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और ये आधा कप पानी का डालना है, थोड़ी देर रख के पकाना है। कैप का है। पता नहीं, धो के रखा तो है, अब कहाँ रखा है ये नहीं मिल रहा। नहीं तो दूसरी वाली कढ़ाई के मैंने रख दिए। कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे पानी के साथ मिक्स करके ऐड कर दिया। हाँ, पानी के साथ मिक्स किया ताकि थोड़ा थिक हो जाए मिक्सचर। देखा, ये अब फुल तैयार है। ऑयल नज़र आ गया ना, बाहर निकल आया पक के। और बस अब लास्ट में वापस से ग्रीन अनियन थोड़ी सी डाल दी है और इसे कवर करके रख दिया है कि जब तक अब वो आती हैं तो ये कितने गर्म कौन से चल रही कौन सी वीडियो से ये देख खुला कितना है माशाल्लाह।
ये इसकी डो, हम्म। ये 2 घंटे की बजाय मुझे तो मेरे घर में 3 घंटे हो गए, क्योंकि पहले मैं इसको तैयार कर लूँ ना, इसकी दोस्तें आएंगी तो ये एंड टाइम पे कह रही थी तैयार करें। हाँ ये तो उसी टाइम होगा ना। तो चलो मम्मा ये डाल के नहीं करना था? नहीं, पहले इधर ही कर लूँ। ये अब हम डाल रहे हैं जी पिज़्ज़ा सॉस। मम्मा बहुत काम नहीं है? और डाल लेती हूँ, ये काम असल में अब उसका था, उसको तैयार होने का टाइम कम रह गया तो ये मेरे सर पे थोप गई है क्योंकि मैंने कहा था मैं चावल बना दूंगी और ये चिकन मंचूरियन। अब ये काम चलो, उसने तैयार होना है। मैंने भी होना है। हाँ तेरी भी दोस्त ने आना है। वो पता है मम्मा। हाँ पता तो है, लेकिन अभी तो उससे मिल के आई है तो फिर रहने दे। क्यों? अच्छा फिर अभी याद आ गई दोस्त की। हाँ। उसने कहा नहीं अभी मिल रहे हैं तो अभी मैं फिर नहीं आती। नहीं जी की दोस्तें हो गई। मम्मा बस करे। बस ही कर गई मैं तो। हम कौन सा रोज आ रही होती? तो उसे मरियम को भी बुला लेती। वो पता नहीं किधर है, वो तो आज आई नहीं उधर भी, अच्छा ट्रिप पे भी नहीं आई। तो लास्ट में बस अब ये ऑलिव्स डाल दिए हैं और ये दोनों पिज़्ज़े तो रेडी हैं। अब वो लोग जब आएंगे तो तब फिर मम्मा ने साथ पका लिए थे ये। तो यहाँ पर अब मैं तैयार हो रही हूँ और इसके बाद अब हम दोनों ने अपने ड्रेसेस भी दिखा दिए जो कि हमने पहने थे इस दिन। तो ये मैं हूँ, इसके बाद ये वाली मेरी बहन है। तो ये जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, एक तो हो गया था और इसके अब स्लाइसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारी तमाम चीज़ें दिखा रही हैं कि मंचूरियन, चावल और पिज़्ज़ा जो दूसरा वाला था वो भी रेडी हो गया है। तो ये हमने ऐसे में 1 डिश पार्टी की हुई थी। तो मतलब मेरी दोस्त जो थी वो उसी की दोस्त की बड़ी बहन थी, तो वो लोग डोनट्स लाए थे और एक पास्ता लेकर आई थी और बस बाकी 2 चीज़ें हमारी थी। और ये अब हम लोग सारे खाना खा रहे हैं अपना। तो ये खाना तो उन्होंने काफ़ी सारा बचा दिया था, किसी ने इतना नहीं खाया, तो फिर बाकी मम्मा ने कहा कि मैं नेबर्स के घर भेज देती हूँ। तो ये लोग अभी पेपरों से फारिग हुए हैं तो उन्होंने कहा कि हम ज़रा खुल के खुशी मना लें। तो ये मेरी बहन उसकी दोस्त बस जो भी लगी हुई थी, तो यही था बस। तो ट्रिप पर मैं मोबाइल तो लेकर नहीं गई थी, तो ये फ्रेंड के पास जिसके पास था तो उसने वापसी में आते हुए ये बनाई थी। तो ये लोग बस सारे गाने गा रहे थे और इन्हें कोई बलून वाला बेचारा मिल ही गया था तो इन सब ने ले लिए। और फिर एक बच्ची की बर्थडे भी थी तो हमने कहा कि उसे भी हम विश कर देते। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।